नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, समय चाहे जैसे हो आप डटे रहें, क्योंकि समय आने पर जो है ना खट्टे आम भी मीठे लगने लगते हैं। तो और कल का प्रश्न था ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो आप खुशबू जी और अनुज जी का बिल्कुल सही आंसर आया था आप सभी का 16 सितंबर। ओजोन डे हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। तो आज प्रश्न स्टार्ट करते हैं और ये प्रश्न जो भी है सारे प्रश्न बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लाल ग्रह के रूप में हम लोग मंगल ग्रह को जाना जाता है और मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। एल नीनो शब्द है किससे है? तो स्पेनिश भाषा से है। एल नीनो शब्द स्पेन से लिया गया। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 52 के तहत करवाते हैं और उनको जब हटवाना होता है तो महाभियोग लगा के महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। के सिवान अध्यक्ष थे, तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे और तो 22 जुलाई 1919 में 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान सेकेंड का लॉन्च हुआ था और उस समय अध्यक्ष थे इसरो के सिवान और अभी है सोमनाथ। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ है? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है और चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया साउथ पोल पे। तो कब किया? 23 अगस्त 2023 को। और अपना देश बन गया चौथा देश और साउथ पोल पे पहला देश बन गया, जो कि वहाँ पे कोई पहले सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु स्थित है। और बिहार के गांधी पूछेगा कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं बिहार के गांधी। रैखिक संवेग के बदले की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। घनानंद की रचना किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। घनानंद की रचना किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और सितंबर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। और इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे पूछेगा तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है किसके इसमें? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है तो किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम
रखा गया है क्या? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो गर्म तथा शुष्क हवाएं लू कहलाती है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो श्रम है। उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी निर्वाचन आयुक्त का किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 324। और वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 326 में है। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का प्रयोग रूस में हुआ था। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है तो बहुत अधिक होती है, नहीं ज़्यादा होती है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रसारण कहते हैं। प्रसारण कहते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बनी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की परत बनी होती है जिसके कारण वो काली हो जाती है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन परमाणु बम गिराया गया था पहला। और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त। 3 दिन बाद नागासाकी पे गिराया गया था परमाणु बम। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो किसमें होती है? तो जनता में। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खाने लो ऐश के लिए जानी जाती है। बस्तर बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो गुंडाधुर की भूमिका थी। प्रत्येक परिमेय संख्या में होती है क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से होता है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है और ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे इनके जनक श्वेत क्रांति के। और श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता। भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? तो पुर्तगाली पहुँचे थे। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है? तो मेघालय में है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है? तो अग्नाशय द्वारा किया जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि अल्प घनत्व के कारण तैरता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, अल्प घनत्व के कारण तैरता है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो भूमि, श्रम एवं भौतिकी पूंजी। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है तो भूमि है, श्रम व भौतिकी पूंजी है। कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रहे थे देवीलाल मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी और भी थे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी का उलर झील, और ये जम्मू कश्मीर में है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। कालिंदी कुल कंदव की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है, तो यमुना है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक आपको प्रश्न दे देते हैं, तो बताइएगा मुख्यमंत्री का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है? और वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।